सुप्रभातम। पिछली कक्षाओं में हम क्लास 8 में संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण बता रहे हैं। संधि में हम परिभाषा, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बतलाए थे। इसके बाद हम लोग के पाठ्यक्रम में है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। अब इसका अलग अलग विश्लेषण हम करेंगे सूत्र और उदाहरण के साथ। अब अलग अलग विश्लेषण के क्रम में स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसको बतलाए थे। अकः सवर्णे दीर्घ। अक अर्थात ई, अ, उ, री, लिरी के बाद यदि समान वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री और लिरी का लिरी हो जाता है। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम स्पष्ट करेंगे। दैत्य जोड़ अरिहि बराबर दैत्यारिहि। अ जोड़ अ बराबर आ। रत्न प्लस आकरह बराबर रत्नाकरह। अ प्लस आ बराबर आ। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। आ जोड़ आ बराबर आ। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ जोड़ अ बराबर आ। इतना हम पहले भी वीडियो में बताए थे। अब आगे वाले के लिए अब यहाँ से देखना है। महाजोड़ अनुभावः महानुभावः। आ जोड़ अ बराबर आ। महाजोड़ आत्मा महात्मा। आ जोड़ आ बराबर आ। पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। अ जोड़ आ बराबर आ। लोक जोड़ अपवादः लोकापवादः। अ जोड़ अ बराबर आ। शिक्षा जोड़ आलय बराबर शिक्षालय। आ जोड़ आ बराबर आ। शिक्षा जोड़ अर्थी बराबर शिक्षार्थी। आ जोड़ अ बराबर आ। बच्चों में दुविधा की स्थिति आ जाती है कि श्रीमान जी आ जोड़ अ बराबर आ कैसे किए। तो आ यहाँ से लेंगे। महा जोड़ अनुभावः, जोड़ के ठीक पहले आ है इसलिए हम यहाँ आ लिखे हैं। जोड़ के ठीक बाद अ है तो हम अ लिखे हैं। इस प्रकार आ जोड़ अ बराबर आ होता है। वैसे ही यहाँ देखें, शिक्षा जोड़ अर्थी, यहाँ भी आ है और यहाँ अ है इसलिए हम यहाँ आ और अ लिखे। अब दीर्घ संधि का अगला उदाहरण, गिरि जोड़ इंद्र बराबर गिरीन्द्र। ई जोड़ ई बराबर ई। दीर्घ हुआ है, 2 ह्रस्व मिलकर एक दीर्घ ई बनाए हैं। गिरि जोड़ ईसह बराबर गिरीसह। ह्रस्व ई दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, जोड़ के ठीक पहले ह्रस्व ई की मात्रा है और जोड़ के ठीक बाद दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई लिखे हैं। मही जोड़ ईशह बराबर महिषह। ई जोड़ ई बराबर ई। नदी जोड़ ईशह बराबर नदीसह। ई जोड़ ई बराबर ई। मही जोड़ इंद्र बराबर महींद्र। दीर्घ ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई। इसका अगला उदाहरण है, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। उ जोड़ उ बराबर उ। उ यहाँ ह्रस्व उ तो ह्रस्व उ, उ ह्रस्व उ तो उ, दोनों मिलने से दीर्घ उ बना। वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव। उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। उसी प्रकार विधु जोड़ उदय बराबर विधुदय। उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। फिर अगला उदाहरण है, मातृ जोड़ ऋणम बराबर मातृनम। री जोड़ री बराबर री। पितृ जोड़ ऋणम बराबर पितृनम। री जोड़ री बराबर री। यहाँ का री और यहाँ का री, इसलिए री जोड़ री बराबर दीर्घ री। अब स्वर संधि का दूसरा भेद हमारा है यण संधि। यण संधि का सूत्र है ई को यणचि। ई को यणचि अर्थात ई उर्लिरी के बाद यदि असमान वर्ण आए तो क्रमशः य, व, र एवं ल हो जाता है।
इसी को हम दूसरे शब्द में कहेंगे अच के परे रहते इक के स्थान पर यण होता है। इसमें हम सीखेंगे कि य वर्ण व र और ल कैसे बना। उदाहरण के तौर पर हम स्पष्ट करेंगे इति प्लस आदि ही बराबर इत्यादि ही। यहाँ का ई और यहाँ का आ मिल करके य बना, अर्थात ई जोड़ अ बराबर य। पूछा जाता है परीक्षा में बच्चों से व्याकरण में कि य वर्ण कैसे बना, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। य तो ई जोड़ अ बराबर य बना। यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, ई जोड़ ई का य में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार अब देखेंगे व वर्ण कैसे बना, तो अनु जोड़ अय, उ जोड़ अ, जोड़ के ठीक पहले उ है, जोड़ के ठीक बाद अ है, यह व में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार उ का व में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम। यहाँ भी उ जोड़ आ बराबर व में परिवर्तन हुआ है, अर्थात उ का व में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से यण संधि में हम यही सीखेंगे कि ई उ री के बाद यदि असमान वर्ण आए तो ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। अब स्वर संधि का तीसरा भेद हमारा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। यदि अ या आ के बाद ई उ री या लिरी वर्ण आता है तो ए ओ और अल हो जाता है। इसी चारों को गुण कहते हैं, ए ओ और अल। अब हम यहाँ पर ए का विश्लेषण करेंगे कि ए वर्ण कैसे बना। परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि यह वर्ण कैसे बना, तो लिखेंगे आंसर है अ जोड़ ई बराबर ए। इसका उदाहरण है अब देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। अ वर्ण विन्यास करने पर देव में जोड़ के ठीक बाद पहले आया अ और इधर ई, अ जोड़ ई बराबर ए, ई मात्रा आ गया। देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, आ जोड़ ई बराबर ए, रमा जोड़ ईशः बराबर रमेश, आ जोड़ ई बराबर ए, गण जोड़ ईशः बराबर गणेश, अ जोड़ ई बराबर ए। इसको हम फिर अगले कक्षा में भी, अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।